बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करनी है तुसी सब खैर खैरियत नाल हसो। पिशोरी क्या लेके आई है? पिशोरी लेके आई है सजी। सजी मेरी बहुत फेवरेट है, बिलीव मी, मेरे बस में नहीं है मैं दिन रात सजी खाऊं। और मैं आपको, मुझे सजी बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, बट मुझे इसकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना, कि नहीं खानी चाहिए इतनी ज़्यादा, बट मेरी फेवरेट है, स्पेशली जब मैं डाइट पे होती हूँ। और इस सजी की जो एक विंग है वो गायब हो गई है। वो कैसे गायब हुई है? वो मेरे भाई ने मुझसे ले ली थी, तो मतलब हम बहन भाइयों को सजी की स्किन और इसके विंग्स ही अच्छे लगते हैं। बाकी जो इसके चेस्ट पीस का वो होता है वो रूखा रूखा, मतलब उसमें टेस्ट नहीं होता। तो उसका तो मैं यही कहूँगी कि आप पराठे बना लो, बहुत अच्छे लगते हैं, और बाकी ऊपर ऊपर से या लेग पीस आप खा लो। अच्छा, ये लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने जो है तो टिंडे खाए हैं। मतलब मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, मैंने कभी भी नहीं खाए। तो मेरी भाभी ने टिंडे गोश्त बनाए थे, और मैं बड़ी मुश्किल से बिस्मिल्लाह पढ़ के, और मैंने छोटा सा निवाला लिया कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन बिलीव मी इतने मज़े के थे कि जब सेकंड टाइम वो खाने का वो आया तो मैंने फ्रिज में टिंडे देख लिए थे, और मैंने प्रेफर किया, चावल बने हुए थे लेकिन मैंने प्रेफर किया टिंडे खाना। इतने टेस्टी बने हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी हुई तो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। मैं और मेरी भाभी जा रहे थे हम लोग दित्ता हलवाई की तरफ। तो हमने सोचा, मतलब मैंने ही सोचा कि चले आपके साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर कर देते हैं। दित्ता हलवाई के पास जो है तो उससे पहले, मतलब नमक मंडी से पहले जो है तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे वो कुर्सियाँ चेयर्स बनी हुई हैं, और हम लोग इनको भी उसे कहते हैं पीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और चारपाइयाँ बनी हुई हैं, मंजे इनको में कहते हैं इन्हें। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिल रही थी, और टोकरियाँ थी जिन्हें ये छुकेरें कहते हैं। काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अच्छा, लड़कियों की शादियाँ होती हैं तो उनके लिए जो उनको चाहिए होते हैं तकिए वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो सारे भी यहीं मिलते हैं। और काफ़ी अच्छा बाज़ार था, मतलब हम लोग सिर्फ देख रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि यहाँ ये सब कुछ मिलता है। ये दित्ता हलवाई के बिल्कुल करीब ही आता है। दित्ता हलवाई के पास जब हम उतरे तो उस टाइम मेरे, मतलब हमें ऑर्डर देना था, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं वीडियो बनाऊं, वो मैं बनाना भूल गई हूँ। कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आपके साथ मैं दित्ता हलवाई की प्रॉपर वीडियो शेयर करूंगी, आप टेंशन ना लो, मैं दोबारा चली जाऊंगी। और ऑर्डर क्यों दिया था, क्या हुआ था, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और हर बात जो है आप मेरे ऐसे हो जैसे फैमिली मेम्बर्स, जैसे मैं हर बात अपनी फैमिली को बताती हूँ, अपने ससुराल को बताती हूँ, अपने मैके को बताती हूँ, इस तरीके से आप लोगों को भी बताऊंगी हर बात, क्योंकि आप मेरे लवली से क्यूट से व्यूअर्स हो। मेरी वीडियोस वॉच किया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब वॉच करते हो, तो मेरी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, और लाइक भी किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट्स नहीं करते हो, बेशक डिसलाइक करें, ताकि पता है ये एक पता चल जाता है इंसान को मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने कहाँ गलती की है, मैं उस चीज़ को ठीक करूँ। आप लोग कमेंट्स में बेशक बोला करें, अच्छा लगता है आप लोगों की सोच जान के अपने बारे में, बहुत बहुत अच्छा लगता है। एंड बिलीव मी, मैं तो हेटर्स को भी सपोर्ट करती हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस में था। हेटर्स जितना हेट देते हैं उतना इंसान को हौसला मिलता है कि हाँ, अब मुझे और बेहतर करना है ताकि मैं इनके लेवल पे पूरी उतरूँ। तो इस तरीके से होता है, मतलब ज़िंदगी में ना दो तरह के आपको हेट्स मिलते हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। एक हेट होता है आपसे जो लोग जेलस होते हैं ना, वो आपको बुरा कहते हैं, तो आपको तब भी अंदाज़ा हो जाता है सामने वाला जेलस हो रहा है या फिर वो सच में आपकी इस्लाह करना चाहता है। तो जो आपसे जेलस होता है वो आपकी बुराई करेगा, आपको बुरा बोलेगा, तब आपको रियलाइज़ कर लेना चाहिए, आपको फील हो जाता है सामने के फेशियल एक्सप्रेशन से, हर चीज़ से। तो फिर आप क्या करते हो कि आप समझ जाते हो कि अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि लोग मुझसे जल रहे हैं, मुझसे जेलस हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह, मैं मतलब कहाँ इस काबिल के लोग मुझसे जल रहे हैं। और अगर कोई आपकी इस्लाह करना चाहता है तो उसके बोलने से, उसके अंदाज से आपको पता चल जाता है। तो तब भी आपको चाहिए कि आप उस चीज़ को समझो, और अगर कोई कमी है आपके अंदर, उस कमी को निकालने की कोशिश करो। और कमी निकालने का बेहतरीन तरीका पता है क्या है? डायरी ले लो। डायरी इज़ द बेस्ट थिंग।
आपकी बेस्ट फ्रेंड जो है ना आपकी डायरी है। आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, आप किसी चीज़ से हर्ट होते हो, डायरी में लिखो। बिलीव मी, मुझे अक्सर ऐसा होता था कि मैं हर्ट होती थी, आंसू मेरे बिल्कुल रेडी होते थे, लेकिन मैं क्या करती थी, मैं लिखना शुरू कर देती थी। और जो ही मैं लिखना शुरू करती थी, क्या होता था, मेरे आंसू गायब हो जाते थे, क्योंकि वो डायरी अपने अंदर सब कुछ जज्ब कर लेती थी। तो आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है डायरी। आप ज़रूर डायरी लिखें, आप बहुत अच्छा फील करोगे। बिलीव मी, आपकी बेस्ट फ्रेंड मेरे ख्याल से डायरी के अलावा और कुछ भी नहीं है। बाज़ लोग जो है वो बैठ के वीडियोस बनाते रहते हैं, तो बनाएं। अगर आपके पास इतनी सारी मेमोरी है और अगर आपके पास इतनी स्पेस होती है तो बनाएं। फिर मेमोरी मीन्स मोबाइल की मेमोरी, इंसान की मेमोरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़्यादा ही होती है, लेकिन एक बात कहूँगी, वीडियोस बनाने के बाद उनको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि बेस्ट तरीका यही है। अगर आप इन चीज़ों को रखोगे तो ये तो बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं होगा। रखना नहीं चाहिए, बस आप अपने दिल को हल्का करके उस चीज़ को ख़त्म कर दें, क्योंकि हसद रखने से आप खुद ख़राब होते हो, आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है, आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है। पॉजिटिव रहने से आप सेट हो जाते हो। और बिलीव मी, जब आप हंसते हो ना, आपके चेहरा बड़ा खूबसूरत हो जाता है। मेरी सास हमेशा मुझे कहती है कि तुम हंसी रहा करो, इसके साथ तुम प्यारी लगती हो। तो वो अल्लाह की तरफ से जो हंसी होती है ना, आपका फेशियल करती रहती है। बस आप हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, आपका फेशियल जो है वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ये मंडी आए थे क्योंकि यहाँ से हमने लेना था सलेमान मसाला। तो सलमान मसाला जो है वो हमने लिया है और उसको जो है हमने यहीं से परचेज़ किया है, क्योंकि कहीं और मुझे मिल रहा नहीं था जो मैं लेती। आजकल दरअसल सलमान मसाले भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए पता नहीं चलता। अच्छा, तो फिर हम लोग मेहंदी का जो है एक शॉप हमें नज़र आई, तो हम लोग वहाँ रुक गए। हमने कहा चले देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी डफ पड़ी हुई थी, टोकरियाँ थी, काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मतलब अगर आपको आना है आप आएँ, सिटी साइड में थी और अफोर्डेबल थी, काफ़ी अच्छी थी। हम फवारा चौक से हमेशा लेते हैं, जो कि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। यहाँ से आप लें, फवारा चौक में जो चीज़ अगर मुझे पड़ी थी 500 की, यहाँ बिलीव मी वो 300 की थी, 300 या 350 की थी, तो इतना फ़र्क था। उसके बाद मेरी भाभी ने कहा कि हमें भाई अब सबसे पहले हम जाके जी जूस पीते हैं, तो मैंने ऑर्डर किया था चारमिक्स का। मेरी भाभी ने स्ट्रॉबेरी अपने लिए मंगवाया था और साथ जो है मेरी भतीजी के लिए हमने लिया था। और फिर हमने जब जूस वगैरह पी लिए तो हम लोग फिर आ गए जो है शॉप्स में। तो आप जो है शफ़ी मार्केट भी जाएं तो वहाँ भी इस किस्म के आपको आराम से इजीली मिल जाएंगे। और मैं जो हूँ तो खैर अभी तो फ़िलहाल मेरी शादी नहीं है, दूर है रुखसती, लेकिन मुझे कुछ डिज़ाइन अच्छे लगे तो मैंने सोचा मैं अभी से देख लूँ और आपके साथ भी शेयर कर लूँ। आई होप आप लोगों को भी पसंद आए होंगे। और लहंगे भी थे, मैक्सियाँ भी थी। फिर वो अब इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, वो अपने लिए क्या चीज़ पसंद करता है। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ मैक्सी को। मेरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मैक्सीज हैं और काफ़ी उनमें जो है मैं अच्छा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं और ज़्यादा हो। अच्छा जी, तो फिर मेरी भतीजी ने फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम उसने बोला पुप्पो। और पुप्पो बोलना मतलब मेरे लिए ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हम सदर से जब निकले, वापसी पे हम यूनिवर्सिटी रोड पे हमारे पास बिरयानी की एक शॉप थी, तो हमने कहा कि यहाँ से हम बिरयानी लेते हैं। एंड उनकी बिरयानी ऑसम, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, मैं आपको बता नहीं सकती। साथ मेरी भाभी ने कहा, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ट्रीट दूंगी जो आप लोग बोलोगे, तो मेरी भाभी ने कहा कि निहारी साथ ले लो। और हलीम जो है वो मेरी फेवरेट है, तो इसलिए मैंने ले ली। और बस ये था कि अपनी भतीजी के लिए मैंने छोटी सी ट्रीट अरेंज की थी। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि वो बोले पुप्पो, ताकि मैं आपके साथ जो है प्रॉपर उसकी वॉइस शेयर करूं। खैर वो बहुत मूडी है, इतनी अच्छी नहीं है कि बोले, उसका दिल चाहता है, उसका मतलब होता है तब बोलती है। और ये मैंने उसके लिए सदर में जो है ये सूट मिल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के, और ईद के लिए आए हुए हैं, तो मैंने वहाँ से ये भी उसके लिए ले लिया अपनी भतीजी के लिए। और ये मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। और ये वीडियो जो है यूट्यूब पे रहेगी, ये सारी उम्र के लिए यादगार होगी। और इंशाल्लाह जब वो बड़ी हो जाएगी मैं उसको बताऊंगी कि देखें भाई आपकी पप्पो आपसे कितना प्यार करती है, आप पप्पो की जान हो। बल्कि मैं उसके लिए एक गाना गाती होती हूँ कि पप्पो की जाने, पप्पो को बने, पप्पो वारी वारी टोटे टोटे कीमा कीमा। तो ये मेरी बच्ची के लिए है, मेरी क्यूट सी भतीजी के लिए है। ये हमेशा से मैं उसे कहती हूँ, और अल्लाह से सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह
आऊँगी और वीडियोस लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।